तो ये तो एक विजनरी पॉइंट व्यू हुआ ना सर, कि आपको उस व्यक्ति के बारे में बहुत पहले से ये समझ में आ गया कि इसको क्या पसंद है। अगर फ्लैटरिंग पसंद है तो फ्लैटरिंग। हम कहाँ फेल हो गए सर? देखिए, पाकिस्तान की ये हिस्ट्री में जाता है कि सच के अलावा बजाय वो नैरेटिव बिल्डिंग में ज़्यादा बिलीव करता है। और अगर आप देखें कि कुछ साल पहले, 1-2 दशक साल पहले अगर आप देखें, तो पाकिस्तान का जो डिप्लोमैटिक रीच था, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न मीडिया के साथ जो इंटरफेस था, वो बहुत अच्छा था बनस्पत इंडिया के। तो एक तरह से मुनीर ने उसको कैपिटलाइज़ किया है। जैसे साहब ने भी बताया इसको कि उन्होंने वो सेटिंग तो कर दी थी, चाहे वो विडकॉफ फैमिली के थ्रू हुआ हो, चाहे वो उनको नोबेल पीस प्राइज़ देने की बातचीत हो। बट क्योंकि अभी पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हाई टेबल पे भी बैठा है, उसकी एक वॉइस है वहाँ पर, जहाँ से वो कश्मीर का मुद्दा या अभी उसने रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा उठाया, इन सब और इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स जो गाज़ा में हुई, उसका फ़ायदा उठाते हुए आसिफ मुनीर ने इसको कैपिटलाइज़ किया। अब आसिफ मुनीर को हमको एज़ अ पर्सन समझना पड़ेगा। अगर आप ये देखें तो आसिफ मुनीर का अगर आप बचपन देखें, वो रावलपिंडी में हुआ, मदरसा में एजुकेशन हुई, नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड था, कोई ऐसा नहीं था कि फौज में जाना है। उनके जो वालदेन थे वो तो एक स्कूल टीचर थे, बाद में प्रिंसिपल बन गए। तो वो मदरसा की टीचिंग थे, लेकिन वो चले गए मंगला, अबोटाबाद भी नहीं जा पाए, जहाँ के मेन उनकी पीएमए है अबोटाबाद में। वो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से पास आउट हो गए। 1968 बॉर्न है, लेकिन 18 साल में कमीशन ऑफिसर बन गए। अच्छा। तो 1986 में वो कमीशन हो गए थे फ्रंटियर फोर्स में, जो कि एक जानी मानी रेजिमेंट है। 23 फ्रंटियर फोर्स में वो रहे। और उनकी जो ग्रोथ हुई वो इसलिए शुरू हुई क्योंकि वो बहुत ही इंडस्ट्रियस और बहुत ही हार्ड वर्किंग शुरू से थे। सोर्ड ऑफ ऑनर मतलब नंबर 1 मेरिट में वो पास आउट हुए। जब 18 साल के वो अफसर बन के आए तो वो नंबर 1 थे, सोर्ड ऑफ ऑनर उनको मिला। और फिर कुछ ऐसी डेस्टिनी बनती रही कि उन्होंने जब सऊदी अरेबिया में थे तो वहाँ हाफिज़ का वो ले लिया, कुरान पूरी जो मेमोराइज कर लेता है तो उसको हाफिज़ कुरान बोलते हैं। तो उन्होंने वो उसका पूरा फ़ायदा उठाया। एज ए ब्रिगेडियर ही वॉज इन देयर। देन उन्होंने जो वर्ल्ड पॉलिटिक या रियल पॉलिटिक की जो तालीम हासिल की वो खुद हासिल की। एक कोर्स, लंबा कोर्स उन्होंने मलेशिया में किया, एक लंबा कोर्स उन्होंने जापान में किया। तो उनका जो विजन था वो बढ़ा काफ़ी। फिर जो डेस्टिनी ऐसा भाग लेगी, जब वो फोर्स कमांडर थे नदर्न एरियाज़ के, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके भी आता है, तो वो डायरेक्टली बाजवा साहब के अंडर थे। जब बाजवा साहब खुद 10 कोर कमांडर थे, जिसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में। तो उनकी जो वहाँ से वो थोड़ी सी एसेंडेंसी शुरू हुई। फिर डीए रहे जब सऊदी अरेबिया में, वहाँ उनका और जो व्यक्तित्व है और बढ़ा। उसके बाद आप ये देखें कि एक ये अलोन चीफ हैं जिन्होंने डीजीएमआई भी रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस, और डीजीआईएसआई भी रहे। तो ये दोनों डीजी का काम किया। इन्होंने क्वार्टर मास्टर जनरल भी कमांड किया। इन्होंने पंजाब में गुजरांवाला में एक कोर कमांड की और सीनियर मोस्ट थे। तो इन्होंने अपने कार्ड्स पत्ते ठीक खेले पाकिस्तान में कि उनको रिटायर होने से एक दिन पहले नवाज शरीफ ने उठा के, और उनकी जो रिटायर होने वाले थे उनकी जो एप्लीकेशन जाती है इनकी कि रिटायरमेंट की एप्लीकेशन, उसको रद्द करके उनको 29 नवंबर को चीफ बना दिया गया। सीनियर मोस्ट थे। तो उसकी वजह से जो फैज़, हमीद और जो 2-3 और थे वो हट गए। लेकिन जब इनकी एसेंडेंसी वहाँ तक पहुँच गई, सीनियर मोस्ट बन गए बाजवा साहब के बाद, फिर एक के बाद एक ऐसी चीज़ें होती रहीं जिससे कि कहाँ तो वो चीफ थे, उसके बाद आप सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल उनको बना दिया गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर दी गई और उनको सीडीएफ बना दिया गया। तो अब उनके पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एक ऐसा उनके पास वजूद उनका ऐसा हो गया जो कि ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास है, ना प्रेसिडेंट के पास है, ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है। मतलब वो बिल्कुल इनविंसिबल से हो गए। पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है कि वहां सेना के जनरल तख्ता पलट करके खुद को सुप्रीम बनाते हैं, इस बार कानूनी रूप से उनको सीनियर बना दिया। उनको कानूनी रूप से एक तो इम्यूनिटी दे दी, और जो कियानी ने एक बार ये डॉक्ट्रिन बोली थी कि तख्ता पलट करने से अच्छा ये होता है कि रादर देन टेकिंग पावर यू टेक नो अथॉरिटी, यू टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू जस्ट टेक द पावर इनडायरेक्टली। तो उन्होंने वो
सही अपने कार्ड खेले। DGISI 8 ही महीने थे, उन्होंने इमरान खान की बीवी के अगेंस्ट कोई फाइनेंशियल फाइल खोल दी थी, उसकी वजह से इमरान खान ने उनको 8 महीने से हटा दिया, और वो जैसे ही चीफ बने उसके 6-8 महीने में इमरान खान का आपने हश्र देख लिया। पीटीआई दंगे जरूर हुए, बट उन्हें पूरी पीटीआई की लीडरशिप को पूरा ध्वस्त कर दिया। तो ये इन्होंने बहुत, जो एक बहुत शातिर किस्म के आदमी हैं, एक शातिर किस्म के जनरल हैं, और इन्होंने पूरा जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी बलूचिस्तान, आपने देखा होगा इन्होंने स्टेटमेंट दी 1500 टेररिस्ट हैं, इनकी 10 पीढ़ियां भी हमारे पाकिस्तान को नहीं हिला सकती। इन्होंने देखा कि एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड हुआ ऑफ सिंदूर के बाद जिसमें पाकिस्तान आर्मी की ही थू उनके लोग करने लग गए। उन्होंने ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया, ऐसा मीडिया को गैग किया कि वो पूरा सब शांत हो गया। अब सब जगह उनकी वाहवाही होने लगी कि देखो कैसा ये है। जो उनके 13 जहाज गिरे उसकी कोई बात नहीं करता, एक नैरेटिव ऐसे बिल्ड हो गया कि हमारे राफेल गिर गए। तो एक ये बहुत शातिर किस्म के इंसान थे जिन्होंने पहचाना ट्रंप को कि अगर मैं उनकी ईगो को सैचुरेट करता हूं, अगर मैं उनको बूस्ट करता हूं, तो उसमें पाकिस्तान का फायदा है। उन्होंने पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी इख्तियार की, और पाकिस्तान फर्स्ट में भी पाकिस्तान आर्मी फर्स्ट। हाँ, वो तो खैर पाकिस्तान का मेन थीम है ही। लेकिन आपने बहुत अच्छे से आसिम मुनीर को आज के इस सत्र में डिस्कस किया, और मैं अभी थोड़ा आपके बारे में पढ़ रहा था, आप भी डिफेंस अटैच ही रहे हैं। हाँ, मैं 3 साल इस्लामाबाद में रहा। आपके कुछ एक्सपीरियंस हैं जो आसिम मुनीर के साथ रहे हों, या फिर बाजवा, या फिर उनसे पहले वाले जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनके लिए? नहीं, मेरे आसिम मुनीर साहब से मैं नहीं मिला, लेकिन तब रहील शरीफ साहब चीफ थे, उनसे 1-2 बार मेरी गुफ्तगू हुई। और जनरल बाजवा जो थे वो तब कोर कमांडर थे, फिर उसके बाद वो GHQ में आ गए थे, और उसके बाद चीफ भी जब बने तब तक मैं वहीं था, तो उनसे ज़्यादा रास्ता हुआ। आप देश की सेवा में मेजर जनरल पद पर रहे, आप वहां जाकर देख कर आए उनके सैनिक सिस्टम को। क्या आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि मेजर डिफरेंस भारतीय सेना के ऑपरेट करने में और पाकिस्तानी सेना के ऑपरेट करने में क्या है? मतलब कुछ पॉइंट्स में, हालांकि इस पर पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन एक मेन चीज जो मैं बोलूंगा कि देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी एक बिजनेस आर्मी बन गई है। पाकिस्तान आर्मी एक अपनी ही कंट्री में ऑक्यूपेशनिस्ट आर्मी बन गई है। पाकिस्तान की आर्मी वो सब लेना चाहती है, सबसे ज़्यादा उनके पास DHA, चाहे वो डिफेंस हाउसिंग एसोसिएशन हो, चाहे वो 30 किलोमीटर का पूरा क्लिफ्टन का या पूरा कराची का हार्बर का जो बेस्ट इलाका हो, कहीं भी हो, जो उनके कंटोनमेंट्स में होता है। लेकिन उसकी जो वजूद है वो पहले तो बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन देयर इज अ क्लियर डिस्पैरिटी बिटवीन द ऑफिसर कार्डर एंड द रैंक एंड फाइल। और वही आपने देखा होगा 71 वॉर में भी, जो उनके 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर आए थे, और जब हमारे मानिकशाह साहब उनकी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में गए थे, वहाँ उनके एक सूबेदार मेजर साहब मिले थे, और उनसे पूछा कि साहब लेके जाओ, हमको दिखाओ कैसा खाना है, आपका लंगर में लेके जाओ। तो सूबेदार मेजर साहब सरप्राइज हुए कि इंडियन आर्मी का चीफ हमको बोल रहा है कि जवानों को कैसे खाना मिलता है, आप हमें खाना दिखाओ। वो खाना देखने गए, उसके बाद बोल रहा नहीं, अब आपके लैट्रिन्स के दिखाओ, वहाँ साफ सफाई है, वहाँ सब ठीक ठाक है। उनको जब लैट्रिन में ले गए तो वो सूबेदार मेजर साहब ऑलमोस्ट रोने से लग गए, और बोला कि साहब आपके जैसे जनरल या आपके जैसे अफसर अगर पाकिस्तान आर्मी में होते तो आप हमें हरा नहीं सकते थे, क्योंकि उनके अफसर, अगर जवान जो आप देखोगे वो तो बिल्कुल हार्डी हैं। बिल्कुल पंजाब के ले लो, चाहे आप वो पठान ले लो, चाहे वो बलूची ले लो, बिल्कुल उनकी तो प्राइड, ट्राइबल लॉयल्टी, उनका जो जज्बा है वो इंडियन आर्मी के जज्बे से कम नहीं है, हमारे जवानों से। लेकिन उनमें जो प्रॉब्लम है वो है लीडरशिप की। वो बहुत बड़ा एक गैप सा हो गया, और अब क्योंकि मोटिवेशन का बहुत कमी हो गई है, आपने पीछे से देखा, जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है, कि एक वो आर्मी जो अपने ही डेड बॉडीज़ को एक्नॉलेज नहीं करती, क्लेम नहीं करती, उसको ले नहीं जाती, और हम उनको खोद के उनको बरियल करते हैं या उसके अवशेष उनको लौटाते हैं, तब भी वो नहीं मानते, क्योंकि डिनायल मोड में रहते हैं। उनके ही जवान जिनको पकड़ के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ले जाती है, किडनैप कर लेती है, उनको दिखाती है कैमरे में कि ये हैं, और वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा गैप जो है वो उभरता आ रहा है, और ये गैप को एक्सप्लॉइट लोकल भी नहीं कर रहे, बल्कि इंडिया भी अब उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक बहुत मेजर डिफरेंस है। मैं एक बार जब वहाँ घूम रहा था तो मैंने बोला यार, हम तो जब
उधर रहते हैं, दिल्ली में घूमते हैं, कार चलाते हैं, तो हम तो अपनी गाड़ी के पीछे आर्मी लिखते हैं और बड़े प्राउडली लिखते हैं, और कोई हमको रोकता है, वो देखता है, बोला साहब आप आर्मी में, मैं भी आर्मी में था, और बोलते हैं सर हमने आर्मी लिख लिया तो हमारे ऊपर तो गोली चल जाएगी, तो कोई आर्मी नहीं लिखता। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि वो अपने घर से जब निकलते हैं तो वो कोई ऐसा ना है उनका हेयर कट, ना वो ऐसा कि वो अपने आप को आर्मी दिखा सके। तो इतनी दहशत जो उनको, रिस्पेक्ट क्या है, जो भी बोले वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो दहशत है जो कि पब्लिक के ऊपर। और अब तो बिल्कुल आप सिंदूर ले लें या उससे पहले इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी हाँ, थी, इमरान खान का एक मई इवेंट बताते हैं जिसको ब्लैक डे ऑफ पाकिस्तानी सेना काउंट करते हैं कि भाई उस समय पे उन्होंने अगर मैं सही हूं तो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ पहली बार मोर्चा इमरान खान ने खोला था, और उसका पनिशमेंट कहते हैं आसिम मुनीर उनको अब तक जेल में डाल के अब तक जेल में डाल रहे हैं। और वो जब हुआ था कोर कमांडर का अटैक हुआ था, हमने टीवी में देखा, कोई मुर्गी उठा के ले जा रहा है, कोई उनकी कुर्सी उठा के ले जा रहा है, कोई कोर कमांडर के डीप फ्रीजर थे वो उठा, तो वो जो लाहौर का जो कोर कमांडर थे उनके घर पे जो हमला हुआ था, उसके बाद जो बैकलैश हुआ है, उसके बाद जो आर्मी ने फिर जो उनको किया, पूरी फर्स्ट रंग तो नहीं, सेकंड रंग लीडरशिप भी पीटीआई की, उनको उन्होंने वहां से गायब कर दिया। और दैट इज व्हाई यू विल फाइंड दैट इमरान खान इज वेरी आइसोलेटेड एंड ही विल नेवर कम आउट ऑफ द जेल अलाइव, बिकॉज वो जो इमरान खान से कोशिश की थी, वो जो नवाज शरीफ ने भी की थी, जो मुशर्रफ के साथ भी हुई, कि डील हो गई, आप छोड़ के चले जाएं, आप वापस ना आए, आप अगर पाकिस्तान से दूर रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। वो मुशर्रफ के साथ भी डील हुई, वो नवाज शरीफ के साथ भी हुई थी, लेकिन उसके वो वापस आ गए क्योंकि वो तख्ता थोड़ा सा पलट गया। इमरान खान इस बात को मान नहीं रहे, तो मेरे को नहीं लगता कि इमरान खान किसी भी हालत में अब बाहर वापस बहुत बढ़िया, आपने क्या है एक बहुत ग्रेटर इंसाइट दे दिया हमारी ऑडियंस को, तो वो समझ पाएंगे कि असल में पाकिस्तान की आर्मी ऑपरेट कैसे करती है।